आज की हमारी जो ये क्लास है, इस क्लास में अभी तक जो हमारा एक्टिव से पैसिव बनाने के जो नियम चल रहे थे, उसमें हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तीनों सेंटेंस हमने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हमारा होगा तो कौन सा टेंस चलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा टेंस चलेगा आज, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो चलिए आज हम पास्ट एक ही क्लास में अफर्मेटिव और निगेटिव, ताकि आपका ज्यादा समय न बर्बाद हो, एक ही क्लास में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों नियमों को हम समझेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव के लिए हमारी क्लास अलग से हो जाएगी। तो आज आइए हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के उसके नियम क्या हैं और उसके बनाने का कौन सा तरीका है। तो आइए सबसे पहले हम उसकी परिभाषा को लिखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद उसके नियम समझते हैं। अब आप लोग आ जाइए कहां पर, बोर्ड पर। कहां पर आ जाइए, बोर्ड पर आना है। अब बोर्ड पर आना क्या है, मतलब इस पर चलना नहीं, बोर्ड की तरफ देखिए, लुक एट द बोर्ड। अब हमारा लिखा हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस नियम एक बार पढ़ लिया जाए, या इसको एक थप्पड़ मार दो। नियम एक बार पढ़ लिया जाए। नियम क्या कहता है कि इस टेंस के साधारण वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, वाज बीइंग या मतलब अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज बीइंग और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर बीइंग, ठीक। और उसके बाद वर्ब की नए ऑब्जेक्ट से पहले। अब ये वाक्य हमारा लिखा है, ये टेंस पा है तो हम समझ रहे हैं कि ये इसी टेंस का वाक्य है, लेकिन परीक्षा में टेंस लिख करके नहीं आता है। वहां पे सिर्फ वाक्य लिखा होगा, टेंस पहचानना हमको होगा, टेंस हमें खुद पहचानना होगा। तो पहचान हरदम ध्यान रखना, अगर इज बाज या वर्ड लगा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो, तो टेंस हमारा कौन सा होगा, क्लियर हो गया। अब बनाना क्या है, पैसिव वॉइस। तो क्या क्या ढूंढे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, राइप मैंगोज। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिख दें, समझ में आ रहा ना। नहीं ये कहेगा सर हमसे पूछते ही नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, एकदम कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम्हारा हो जाएगा क्या, राइप मैंगोज। अब एक है कि बहुत से, तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएं कि वर, क्या लगा दे, वर या वेयर, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या लगा दे, बीइंग। बीइंग के बाद वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म ईटेन। और उसके बाद बाई। बाई के बाद सब्जेक्ट के रूप में अब ऑब्जेक्ट जाएगा ना, सब्जेक्ट जो है वही तो ऑब्जेक्ट बदलेगा, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखा है, उधर जाएगा, तो बाई बचा क्या, इन द मॉर्निंग। बताइए समझ में आया कि कम आया, कम आया। अगला वाक्य देखिए, अभी कम आया है, एक और देख लो। हमने लिखा दे वेयर कैचिंग बर्ड्स, दे वेयर या दे वर कैचिंग बर्ड्स। ये भी हमारा टेंस कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सेंटेंस, पैसिव वॉइस बनाए, क्या क्या ढूंढे, आप बताओ सब्जेक्ट क्या है, हाँ इस वाक्य में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बर्ड्स। पैसिव वॉइस जब सब्जेक्ट के रूप में क्या लिख दिया जाएगा, बस। क्लियर है ना। अब चलिए सब्जेक्ट हमारा है दे, ऑब्जेक्ट हमारा है बर्ड्स। पैसिव वॉइस बनाए सबसे पहले क्या लिख दें, बर्ड्स। उसके बाद वर, बर्ड्स वर। उसके बाद बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब की हर फॉर्म,
कैच, कैच का थर्ड फॉर्म काट, CAUGHT। उसके बाद बाई, बाई के बाद बताइए क्लियर हुआ कि अभी भी दिक्कत है दिक्कत? आप लोग बताओ जल्दी से, एकदम पक्का। तो एक वाक्य हम दे रहे हैं, उसको करके दिखाइए। इसको चलिए अच्छा देख लीजिए, एक और देख लो कि बर्ड्स वेयर कैचिंग द वर्म्स इन इट्स बीक। बर्ड्स वर कैचिंग द वर्म्स इन इट्स बीक। बीक मीन्स क्या होती है? चोंच। बीक मीन्स चोंच। इसका भी पैसिवाइज बनाएंगे तो जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया वो यहाँ पर भी, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर। सब्जेक्ट क्या है? बर्ड्स। ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्म्स। पैसिवाइज बनाएंगे सबसे पहले द वर्म्स, उसके बाद वेयर या वर, उसके बाद बीइंग, बीइंग के बाद काट, CAUGHT, उसके बाद बोलो बाई। नहीं समझ में आ रहा क्या? बाई के बाद बाई बर्ड्स, उसके बाद इन इट्स। अब सबकी समझ में आ गया कि नहीं? एकदम आ गया। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके तुरंत बाद होगा हमारा क्या? निगेटिव सेंटेंस। जल्दी से नोट कीजिए। अब उसी क्रम को हम और आगे बढ़ा रहे हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में ही आज बताया कि अब आज से हमारा अफर्मेटिव और निगेटिव हम एक साथ कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि ऐसे में क्लास बट जाती है, समय ज्यादा लगता है, और चीजें लगभग अब आप लोगों को क्या है, समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? तो इसलिए अफर्मेटिव निगेटिव एक साथ करके इंट्रोगेटिव अलग कर लेंगे। तो अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के कौन सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। लेकिन एक बार और कहना चाहेंगे कि अगर ये क्लास आप लोगों को हेल्पफुल लग रही हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इससे आपका कुछ भी नहीं होगा और हमारा भी कोई फायदा नहीं है, सिर्फ एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हम आपके लिए अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक क्लास हमको प्रेरणा मिल जाती है, हम आप लोगों के लिए और अच्छा करें। तो हम ये आशा करते हैं कि आप कम से कम इसको एक या दो अपने क्लासमेट्स को अवश्य शेयर करेंगे। चलिए, अब उसके पहले हम निगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने से पहले एक बार निगेटिव सेंटेंस की परिभाषा, उसके नियम क्या है उसको समझते हैं, उसके फार्मूले को देखते हैं और देन उसके बाद पैसिव वॉइस बनाई जाती है। निगेटिव सेंटेंस का हमारा नियम है कि इस टेंस के नकारात्मक वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगाएंगे हम? वाज या वर नॉट। वाज या मतलब सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर। लेकिन वाज या वेयर के और बीइंग के बीच में क्या लगा देंगे हम? नॉट का प्रयोग करते। काहे का प्रयोग? और वर्ब की थर्ड फॉर्म तथा नए ऑब्जेक्ट से पहले इतना तो आता है। अब ये हमारा फार्मूला सब्जेक्ट वाज या वर प्लस नॉट प्लस बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एंड। एग्जाम्पल, द सर्वेंट वाज नॉट लॉकिंग all the door. The servant was not locking all the door. पैसिव वॉइस हमें बनाना है तो क्या क्या ढूंढे? क्या ढूंढे? सब्जेक्ट एंड। इस वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाए सबसे पहले क्या लिखें? ऑल द डोर। भाई सब्जेक्ट हमारा ये है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है। पैसिव वॉइस का नियम है, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर सबसे पहले लिख देंगे। तो हमने क्या लिख दिया? ऑल द डोर। अब बताओ वाज लगाएं कि वर लगाएं? क्या लगाएं? पक्का?
ऑल द डोर ना होना चाहिए, डोर्स होना चाहिए। ऑल द डोर्स, ऑल द डोर्स। उसके बाद क्या लगा दें? वर। उसके बाद भाई फार्मूले पे एक एक चीज आ जाओ। नॉट के बाद बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब की क्या हो जाएगा? लॉक्ड। और लॉक के बाद बाई के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखा जाएगा? तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? द सर्वेंट है, वो वहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में अब लिख दिया जाएगा। तो बाई द सर्वेंट। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? कम क्लियर हुआ ना? और देखिए अगला वाक्य हमने लिखा, द पुलिस वर नॉट कैचिंग, या चेजिंग कर दें। चेजिंग द थीफ। अब इस वाक्य को देखिए, वाक्य हमारा क्या है? द पुलिस वर नॉट या वेयर नॉट चेजिंग द थीफ। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या क्या ढूंढे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कर्ता रूप में क्या लिख दिया जाएगा? द थीफ। तो हमने लिख दिया क्या? द थीफ। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगा? वाज या वर। द थीफ वाज। उसके बाद नॉट के बाद बीइंग के बाद वर्ब की क्या? चेज का थर्ड फॉर्म चेज्ड। उसके बाद बाई, बाई के बाद द। क्लियर हुआ? एक और देख लीजिए, इसको करके दिखाइए। सी, वाक्य हमारा है कि सी वाज नॉट इन्वेंटिंग अ न्यू गेम। सी वाज नॉट इन्वेंटिंग अ न्यू गेम। अब यहाँ पर भी पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या क्या ढूंढे? क्या क्या ढूंढ लिया जाए? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? तो पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या है? जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो, जो सब्जेक्ट होगा वो। क्लियर है? अब सबसे पहले क्या लिख दे? अ न्यू गेम। उसके बाद वाज, वाज के बाद नॉट के बाद बीइंग। वेरी गुड। उसके बाद बीइंग के बाद वर्ब की काम कौन सा हो रहा? इन्वेंटिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इन्वेंटेड। उसके बाद और बाई के बाद सी। जब सी ऑब्जेक्ट के रूप में क्या बदल जाएगा? हर में बदल जाएगा। तो इस तरह हमारी ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और जो निगेटिव सेंटेंस है उसकी पैसिव वॉइस बनाने के नियम क्या है और पैसिव वॉइस बनाने का क्या तरीका है, उस तरीके को हमने अच्छी तरह से समझा। आई होप ये आपको भली भांति अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको सूचित कीजिए, या और जहां कहीं पर भी दिक्कत हो आप उसको बताइए, वो समस्या दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ ये क्लास हमारी होती है समाप्त। मिलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।